अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट नाइट ये एक बहुत ही प्यारा सा किटन हमारे घर पता नहीं कहाँ से आ गया है। इवन ये इतना शोर कर रहा है ना, ये इतना बोल रही है, शायद अपनी मामा को बुला रही है, क्या कर रही है, लेकिन ये चुप नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने इसको दूध वगैरह भी दिया, थोड़ा इसकी इसकी केयर भी की है। मैंने इसको थोड़ा गर्द भी दे दिया बनाकर कि यहाँ आराम से इजीली ये सो सके, बैठ सके। तब भी ये चुप नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इसको फिर जाने देते हैं। मे बी इसकी मामा इसको नज़र आ रही है, बाहर ही जाना चाहती है। तो फिर हमने इसको छोड़ने की कोशिश की, तो ये अंदर भी नहीं आ रही थी ना ये बाहर जा रही थी। तो फाइनली काफ़ी देर बाद ये इसने बाहर जाने का डिसाइड किया। तो एकदम ये एक जो बिल्ली है वाइट कलर की, ये इसके पास आ गई थी। इवन ये डर भी रही थी, जो किटन है ना इससे डर रही थी। तो ये इस पर अटैक करने की कोशिश में थी। फिर वो किटन पता नहीं कहाँ चला गया, खुद ही चला गया कहीं ना कहीं। तो ये देखिए कितना प्यारा सनसेट का सीन है। ये शबान के मंथ का लास्ट सनसेट है, लास्ट ये सूरज है। रमज़ान का जान नज़र आ चुका है और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबके रोज़े, सबकी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं, होली हैंड्स आए हुए हैं। हम लोगों ने थोड़ी ग्रॉसरी भी करनी थी। आपको पता है कल रोज़ा है, पहला रोज़ा है, तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी ग्रॉसरी कर लेते हैं। फिर इससे पहले हम लोग होली हैंड्स आके हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ विंग्स ऑर्डर किए। तो हम लोग वो खाने आए हुए थे और अब थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाने के बाद हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए मार्ट में। जो बेसिकली रमज़ान की प्रॉपर जो ग्रॉसरी होती है मेरी मामा ने पहले कर ली हुई है। तो ये बस थोड़ा बहुत जो सामान है, ये थोड़ा बहुत जो हम जो आप खा लेते हो, बिस्किट्स वगैरह इस तरह की थोड़ी बहुत भूख लगे तो वो हम लोग लेने आए हुए थे। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डेयरी मिल्क की सिलेक्शन हो रही है कि कौन सी ली जाए। और यहाँ पे आपको लोगों को मैं जो फीमेल्स का मेन सेक्शन होता है, क्रॉकरी सेक्शन, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे ये जो मग्स हैं, हम मुझे और मेरी भाभी को इतने अट्रैक्ट कर रहे थे ना, कलरफुल्स। और ये जो सारी प्लेट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे मेरी मामा जो है ये एस्टिमेट लगा रही थी कि क्या प्राइस बनती है पूरे पूरे सेट की, क्योंकि मेरी मामा इस तरह का एक मिलता जुलता डिज़ाइन लेके जा चुकी थी। तो वो यहाँ यहाँ का एस्टिमेट कर रही थी कि कौन सा महंगा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है बिलिंग हो रही है, यहाँ पे हम बिल करवा रहे हैं। तो मैं भी घर आ गई थी। यहाँ पे घर आके मैंने फिर कोफ्ते बनाए सहरी के लिए। ये मैंने पहले ही सालन तैयार करके रख लिया था ताकि ना अभी मुझे ईजी हो जाए। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। 6 hours later. नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी। इस वक्त जो टाइम हुआ है वो हुआ है 3:50 ऑलमोस्ट। और ये रमज़ान की पहली सहरी मैं बनाने लगी हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो। तो जैसे कि सालन मैंने पहले ही रात का बना के कोफ्तों का रख दिया हुआ था, तो मैंने ना उसको मैं गर्म कर रही हूँ। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं पराठे बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी पराठे। तो मैं अपने घर आ चुकी हुई थी रात को। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं घर में, हम दो लोग ही होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं सहरी बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अफ्तारी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर तो इतने लोग होते ही नहीं, हम दो ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ ना पराठे बना रही हूँ। और आपको पता है पराठे इस तरह का काम करने के साथ व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये फिर मैंने ना बहुत मुश्किल से तोड़ रही थी, तो ये जो पेड़ा होता है ना बन नहीं रहा था मुझसे। तो यहाँ पर जो है मैं पराठे बनाने की कोशिश हूँ। यहाँ देखिए कितना प्यारा मेरा क्रिस्पी पराठा रेडी है। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर पराठे पसंद है, इस तरह के बलदार पराठे हो, क्रिस्पी हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो ये जो कोफ्ते इंडियंस के साथ ना ये क्रिस्पी पराठे अच्छे लगेंगे। तो फिर यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ। तो ऑलमोस्ट साथ साथ आप लोगों को मैं अपने व्लॉग्स भी, जो भी मेरी रूटीन होगी ना अफ्तारी में या सहरी की, जो भी है रमज़ान की प्रॉपर रूटीन हो, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो आप लोग काइंडली कर लिया करें, ताकि आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर लिया था, क्योंकि वो मुश्किल हो रहा था मुझसे इस तरह बनाना। तो यहाँ पे मैं देखें कितने मज़ेदार बल लगा लगा के डाल डाल के मैं पराठे बना रही हूँ।
तो साथ मेरे हस्बैंड तो अभी उठे नहीं थे, इवन वो सोए हुए थे, तो मैं उनसे पहले उठ गई ताकि मैं उनको लग जगा दूँ बनाने के बाद। तो यहाँ पर बस ये पराठों की ही तैयारी हो रही है, वहाँ पर सालन गर्म हो रहा है। इवन साथ मैंने सोचा था कि मैं कोई मीठी लस्सी भी बना लूँ, क्योंकि आपको पता है ये रोज़े जो है गर्मियों के नहीं हैं, तो ये थोड़ा सर्दी वाले रोज़े हैं। तो लाइक कभी कभार दिल करता है इस तरह की चीज़ पीने का, ड्रिंक्स वगैरह या लस्सी पीने का, तो कभी नहीं भी करता। तो फिर मेरा जो लाइक माइंड था वो मैंने चेंज कर लिया कि चलो इस बार लस्सी छोड़ते हैं, अभी दिल नहीं कर रहा। तो जस्ट मैंने पराठे ही बनाए और साथ साथ ना मैंने सालन वगैरह और जो हम लोगों ने सिंपल पानी ही मैंने प्रेफर किया, क्योंकि पराठे ऑलमोस्ट ऑलरेडी इतने हैवी होते हैं, आपको फिर वो हैवी फ़ील होता है। अगर मैं लस्सी भी साथ बना लेती तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था। तो यहाँ पर भी हम लोग, मैंने अपने हस्बैंड को जगा दिया, फिर मैंने लोगों ने सहरी की। तो उसके बाद अब नमाज का वक्त हो गया, तो मैं आप लोगों से नमाज के बाद मिलती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद तो यहाँ पर फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बारिश हो रही है। इतने प्यारा मौसम हुआ था, लाइक बारिश की थोड़ी थोड़ी पानी की आवाज़ें आ रही थी गिरने की, कतरों की, और ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद मैं देख रही थी बाहर विंडो से। फिर मैंने सोचा कि चले कुरान भी साथ पढ़ती हूँ। इस वक्त यासीन फजर की नमाज़ के बाद पढ़ना बहुत अफजल है। तो यहाँ पर मैं जो है सो यासीन पढ़ के आप लोगों से मिलती हूँ। The next day. नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं फिर सो गई थी, तो मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो मैं आ गई हूँ किचन में अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है लाइक नमाज के साथ आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है और चीज़ें भी काफ़ी आपने बनानी होती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने चने की दाल ले ली है। मैंने सोचा कि चलो ना लाइक शामी कबाब बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, सो डैट लाइक मुझे सहरी में आसानी हो, या इंसान लाइक उसको बना के फ्राई करके खा लेता है या बर्गर्स बना के खा लेता है। तो यहाँ पर जो है मैंने ना दाल ले ली थी चने की। तो ये पैकेट जो है लाइक हम दो लोग हैं ना, तो हम लोगों के लिए लाइक ये काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने इसका हाफ़ ले लिया। और जो दाल है मैंने इसको लाइक 1 आवर के लिए सॉक करके ना, मैंने सोचा कि सॉक करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी शामी बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने दाल ना लाइक पानी डाल के सॉक तो कर ली, साथ इसमें मैंने 1 नमक जो है ना चम्मच का, जो नमक का चम्मच है वो भी मैंने डाला। और ये देखिए यहाँ दाल सोक्ड हो चुकी है, मैं इसको आराम से रख दूँगी। यहाँ जो चिकन है, यहाँ पे मैंने ना चिकन भी निकाला था, तो ना लाइक बोनलेस जो था वो मेरे पास, लाइक मैंने ना उसको किसी और चीज़ में ना यूज़ कर लिया, तो मेरे पास बोनलेस नहीं था। तो मैंने फिर इस तरह की चिकन लेके ना इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर जो है ये मैंने आलू लिए हैं। अब मैं यहाँ पर ना बनाऊँगी आलू के पकौड़े, जो कटलेट्स होते हैं, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने उसकी भी ना लाइक तैयारी करके पहले ही लाइक काट के उसको अच्छी तरह कट करके स्लाइसिस में, फिर वो मैंने उसका जो भी बेसन का मटेरियल होता है तो वो भी मैं बना के आराम से उसको फ्रीज में रख दूँगी, तो सो डैट ताकि जो टाइम आए इफ्तारी का तो उसमें मैं निकाल के आराम से फ्राई कर लूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आलू को ना, उसके आलू के जो कटलेट्स हैं उसको कट कर रही थी। तो इसके साथ लाइक मैं बाकी चीज़ें भी देख रही थी कि और मुझे क्या बनाना, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं फ़र्स्ट रोज़े में क्या क्या बनाऊँ। पकोड़े जो हैं वो आपको पता है लाइक देसी फैमिली में, पाकिस्तानी फैमिली में तो पकोड़े तो मस्ट होते हैं। तो पकोड़े तो मैंने लाजमी बनाने थे। तो यहाँ पे जो है कटलेट्स मैंने ना काट के ना फ्रिज में रख दिए हैं, पानी में उसमें 1 नंबर चम्मच पे डाल दिया था। और यहाँ पे जो है मैं कटलेट्स का जो है बेसन तैयार कर रही हूँ। और मैंने लाइक इतना ज़्यादा नहीं तैयार किया, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही मैंने थोड़ा बहुत ही बनाया था। यहाँ पे बेसन में मैंने थोड़ा सा पकौड़ा जो है मिक्स मसाला वो भी ऐड किया था। सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैंने ऐड किए थे, लाइक ज़ीरा, क्या कहते हैं, चिली फ्लेक्स होते हैं, नमक होता है, और जो कोरिएंडर सीड्स, सूखा धनिया होता है वो डाल के, ज़ीरा, और लाइक क्या कहते हैं, मुझे चीज़ें भूल गई हैं। मैंने ना जो है गरम मसाला भी डाला था इसमें। तो लाइक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कुछ भी डाल लें इसमें ना, कई लोग तो बस ज़ीरा डालते हैं, कोई नमक डाल देता है इस तरह। तो ये भी जो मटेरियल है मैंने ना डाल के ना फ्रिज में फ्रीज रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। तो इसके अलावा ये जो कटलेट्स तो तैयार हो गए, अब मैं बना रही हूँ आलू वाले पकौड़े। अब लंबे लंबे जो है ना आलू की फ्राइज़ मैं काट रही हूँ, ताकि मैं फिर इसको बेसन में आलू के पकौड़े बनाऊँ। तो यहाँ पर जो है मैंने 2-3 आलू ले लिए थे, यहाँ पे इसको लंबे लंबे मैं इसकी फ्राइज़ काट रही हूँ, और उसके अंदर फिर मैं बेसन डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू जितना भी लाइक थिक पेस्ट हो जाए। पानी आप देख लीजिए कितना डलता है, क्योंकि आलू का बाद में पानी ऑलरेडी निकल जाता है ना, काफ़ी पानी निकलता है। तो पानी मैंने इतना नहीं डाला, बस थिक सा मैंने पेस्ट बनाया था।
और यहाँ पर भी मैंने वही जो पकोड़ा शान का मिक्स जो मसाला वो थोड़ा बहुत डाल दिया था, उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया और जब सब्ज़ मिर्चें वो भी मैंने काट के डाल दी थी, और सारा जो मसाला है काट के प्याज वगैरह डाल दी थी। आप देखें इस तरह थोड़ा लुक लग रही थी इसकी, लाइक ज़्यादा थिक थिक था, ज़्यादा मैंने नहीं इसको लाइक ना पानी डाला, क्योंकि ऑलरेडी बाद में आलू का पानी ना निकल आता है। तो ये इस तरह का जो मिक्सचर है ना इस तरह का बन गया था। तो नमक और ईच एंड एवरीथिंग मैं डाल दी। तो जो चिकन था जो मैंने पहले आपको दिखाया, तो अब ये चिकन जो है अलग से मैं बॉईल कर रही हूँ। मैंने अब यहाँ मैंने सोचा कि मैं साथ चिकन चीज़ बॉल्स भी बनाती हूँ। तो मैंने चिकन चीज़ बॉल्स के लिए चिकन 2-3 मैंने पीसेस ले लिए। तो मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये जैसे बॉईल होंगे तो ना साथ साथ मैं दूसरा मटेरियल भी रेडी कर लूँगी। तो चिकन चीज़ बॉल्स के लिए आप लोगों को चाहिए चीज़ स्लाइसेस। मेरे पास यहाँ क्रीम है ऑलपर की, और ब्रेड है, मायोनीज़ है, और ये कैबेज है, अनियन में ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है मैं ये डालूँगी। इसके साथ मैं काली मिर्च डालूँगी और नमक डालूँगी। बस ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, इसका मटेरियल रेडी होगा। और उसके साथ मैं चिकन जो है बॉईल करके उसकी जो शेड करके ना चिकन को वो मैं इजीली इसके अंदर डाल दूँगी। अभी चिकन यहाँ बॉईल हो रहा है और साथ साथ मैं ना अब इसका मटेरियल रेडी करती हूँ चिकन चीज़ बॉल्स का। तो ये जी मैंने एक बाउल ले लिया। अब जो है मैं ना इसमें अनियन काट दूँगी, और अनियन को मैं लाइक छोटा छोटा करके चॉप करूँगी। और जो है ये कैबेज है मैं इसको लंबा लंबा कैबेज को काट दूँगी। बाकी जो भी लाइक इंग्रेडिएंट्स है, मायोनीज़ है, ऑल पर्पस की क्रीम है, ये मैं बाद में डालूँगी काटने के बाद। तो वहाँ पर एकदम मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो सामान कुछ लेकर आए थे तो मुझे दे रहे थे वो। और अभी इसमें मैंने काट लिया है इसको छोटा छोटा। तो मैंने इसमें मायोनीज़ और क्रीम ऐड कर दी है, साथ ही थोड़ा सा लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट वो मैंने ऐड किया है। तो वहाँ पर जो है ना लाइक हमारा जो चिकन है वो भी बॉइल्ड हो गया है अच्छी तरह। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ कि लाइक अच्छी तरह बॉइल्ड हो गया कि नहीं। तो ये लाइक काफ़ी सॉफ्ट था, टेंडर था। तो मैंने ना लाइक इस जो है ना चिकन मैंने सोचा बंद कर देती हूँ उसका चूल्हा। तो चिकन जो है वो मैंने ना निकाला, इसको मैंने ना इस तरह मैं इसको ना चिकन को सेट कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत गर्म था तो मैं हाथ से नहीं कर सकती थी। तो मैंने इस तरह इसका ना लाइक ना अच्छी तरह इसके जो भी रेशेदार जो इसकी बोटी हैं वो मैं अलग करूँगी। और वो जो है मैं इस मटेरियल में इसका चिकन जो है ना रेशेदार चिकन वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। और चिकन डालने के बाद मैं इसमें काली मिर्च जो है ये ऑप्शनल है, क्योंकि लोग ये नहीं डालते, लेकिन काली मिर्च का अपना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आई रिकमेंड कि आप लोग काली मिर्च डाल दें, थोड़ा सा लाइक पिंच हाफ़ टी स्पून डाल दें या पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाल दें। तो यहाँ पे अब मैं ना जो है ना चिकन जो अच्छी तरह शेड हो गया तो मैं ना अब इसमें डाल देती हूँ। अब मटेरियल चेक कर लें, लाइक इस तरह बस क्रीम डालनी है ऑल पर की, मायोनीज़ डालना है, कैबेज है, अनियन है, चिकन है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, इनफ है। और जो है चीज़ जो है वो उसका मैं बाद में यूज़ करूँगी, आप लोग को देख लेना किस तरह चीज़ मैं यूज़ करती हूँ बॉल्स बनाने के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चिकन मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो साथ साथ क्योंकि मेरा रोज़ा तो था, मैं इसको लाइक टेस्ट भी नहीं कर सकती थी कि किस तरह का मतलब टेस्ट आ रहा है। तो मैंने ना अपने अंदाज़े से मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। अब इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, ये हाफ़ टी स्पून लाइक है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम होगा। तो वो मैंने ना अकॉर्डिंग टू लाइक क्वांटिटी मैंने ना ब्लैक पेपर ना इसमें डाला है। तो ये बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप लोग ना ब्लैक पेपर डाल के देखिए। तो इस तरह का मिक्सर है, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि ना अच्छी तरह सारे फ्लेवर्स ना अंदर हो जाएं। अब यही मटेरियल मैं ना बॉल्स बनाने में यूज़ करूँगी। और बाकी जो है ब्रेड है, वो ब्रेड तो मेन लाइक इसका पार्ट है, ब्रेड के बगैर तो बनता ही नहीं है। तो ब्रेड मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें जो मैंने दाल जो चने की दाल सौ करके रखी थी ना शामी कबाब बनाने के लिए, तो मैं जो दाल है मैंने इसमें डाल दी है, लाइक 2 जो गिलास है पानी के वो भी डाल दिए हैं। चिकन भी मैंने जो रखा हुआ था वो भी डाल दिए, साथ ही रॉ फॉर्म में चिकन है, नो बॉइल्ड, कोई बॉयल नहीं किया मैंने इसको। और ना इसमें मैं एक चम्मच नमक का डालूँगी। सॉरी, मेरा लाइक गला पता नहीं क्या हो रहा है। और साथ इसमें मैंने अब डाला है गरम मसाला डाला है। और इसमें मैं डालूँगी हल्दी थोड़ी सी, रेड चिली भी डालूँगी, चिली फ्लेक्स भी डालूँगी,
क्योंकि जो ये आप लोगों का ना होता है लाइक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल लें। यहाँ पे ज़ीरा मैं डाल रही हूँ, लेकिन मुझे ना लाइक मेरे जो हस्बैंड है वो ज़्यादा लाइक रेड चिली पसंद नहीं करते, तो मैं ज़्यादातर जो खाना है ना वो मैं ग्रीन चिली में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-3 लाइक जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं मैंने वो भी डाल दी थी, और जो सूखा धनिया भी डाल दिया, और 2 ग्लास पानी डाल दी, नमक सारा मतलब मसाले भी डाल के, और प्याज भी डाल दिया था, अदरक भी डाल दिया था, लहसुन भी डाल दिया था। ठीक है, अब मैं इसको ना लाइक 20 to 25 मिनट्स के लिए मैं इसका प्रेशर जो है ना प्रेशर कुकर ऑन करके ना इसको चला दूंगी, ताकि इजीली ये ना टेंडर हो जाए और बिल्कुल अच्छा तरह लाइक थिक टाइप जो है ना दाल बन जाए, उसका पेस्ट टाइप बन जाए। इसमें मैंने भी सोचा कि लाइक साबुत जो है ना ब्लैक पेपर और ज़ीरा और डाल देती हूँ, तो मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दी है। अब जी है मैं इसका लिड जो है ना आई गेस मैंने लाइक हल्दी मैं डालना भूल गई थी, तो वो मैंने बाद में डाली, तो हल्दी भी मैंने एंड पे डाल दी थी। तो अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो अब जो है ना इसका मैं लिड जो है प्रेशर का बंद करूँगी। ठीक है, तो अब मैं इसको लगा दूँगी 20 to 25 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा दूँगी, और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि किस तरह लाइक मटेरियल बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रेशर मैं बंद कर रही हूँ, इसका वेट भी मैंने रख दिया, प्रेशर भी ऑन है। अब इसका टाइम देखेंगे, साथ साथ मैं देखती रहूँगी। तो यहाँ पर जो है हमारा अब हम लोग बनाते हैं बॉल्स बनाते हैं, चिकन चीज़ बॉल। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने किसी और मटेरियल के लिए यूज़ की थी, तो यहाँ पे वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये जो है ना ये मटेरियल रेडी है, अब मैं बनाती हूँ इसके बॉल्स। तो यहाँ पर जो है मैंने ब्रेड ले लिया है, और ये ऑलमोस्ट 6 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 6-7 बॉल्स ही बनाने थे। जो बाकी मटेरियल मेरा भी इतना ही था, मैंने मटेरियल ज़्यादा नहीं बनाया, ताकि इजीली 6 से 7 बॉल्स बन जाएं हम 2 लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो है ये ब्रेड को मैं साइड से अच्छी तरह कट कर रही हूँ। ये जो इसके ना एंड्स हैं ब्रेड के, इसके मैं क्रम्स बनाऊँगी, ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैं इसके इस तरह क्रम्स बना के रख लेती हूँ, वो बाद में बहुत अच्छी तरह यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने जो क्रम्स हैं बना लिए थे ब्रेड के। अब जो है मैं बना रही हूँ बॉल्स बना रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कितने सॉफ्ट लाइक क्रम्स हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैं एक स्लाइस लेती जाऊँगी। स्लाइस को आप लोगों ने ना थोड़ा सा पानी साथ रख लीजिए किसी भी लाइक प्लेट में या बाउल में। तो उस पानी से आपने थोड़े थोड़े अपनी जो फिंगर्स हैं पानी से गीली करनी है। उस फिंगर से आपने ना ब्रेड को थोड़ा थोड़ा गीला करना, ज़्यादा गीला नहीं करना, क्योंकि फिर वो ब्रेड टूट जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं पानी ले रही हूँ, इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा ना ब्रेड को गीला कर रही हूँ, सो डैट इसके बॉल्स ना अच्छी तरह बन जाए। तो यहाँ पे ना जो स्लाइसेस है बस मीडियम साइज़ के थे, तो यहाँ पे 1-2 स्लाइसेस में से टूटने भी लग गए थे, क्योंकि ज़्यादा गीले हो गए थे। तो अगर आपका गीला भी हो जाए ना, तो आप लोग ना लाइक उसको सेट कर लें। तो मैंने गीला इस तरह लाइक ब्रेड बहुत सॉफ्ट थी, जिसमें मैंने मटीरियल डाला, जो चीज़ था, चीज़ के स्लाइसेस मैंने लंबे लंबे कट कर लिए थे। इस तरह मैंने चीज़ को फोल्ड करके मटीरियल के अंदर डाल दिया, और इसके मैं बॉल्स बना रही हूँ। इस तरह हमने बॉल्स बना लेने हैं। ठीक है, तो हाथ आपका थोड़ा गीला हो, ताकि बॉल्स आपके हाथों में ना उसका ब्रेड चिपके ना, तो गीले हाथ हो गए ना तो इजीली आपका बॉल्स बन जाएंगे। और यहाँ पे जो है अंडा मैंने है 2 अंडे ले लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया। अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक, बस थोड़ा सा पिंच नमक डाला था और टेस्ट के लिए। तो अंडे पे मैंने इसको ना इसकी कोटिंग की अंडे से, और साथ ना मैंने जो है ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छी तरह इसके बॉल्स बना के ना रख दिए। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं बॉल्स बना रही हूँ। 6 से 7 बॉल्स बने थे, क्योंकि 6 ही स्लाइसेस थे, तो इसीलिए अब साथ साथ मैं इस तरह लगाती जा रही हूँ और इसके क्रम्स लगाई जाती हूँ। तो इस तरह आप लोगों ने ना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा जो डीप लाइक ऑयली जो पैन या बर्तन होता है उसमें इसको आप लोगों ने फ्राई नहीं करना, ज़्यादा ऑयल लेके फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल सक हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने लाइक बहुत लाइक थोड़ा सा ऑयल लेके थोड़ा सा पैन में ऑयल ले लें, थोड़ा ज़्यादा ऑयल ना हो, तो लाइक ये हाफ डिप हो, हाफ लाइक ये अनकवर्ड हो। तो आप लोग ना इसको इस तरह फ्राई करें, साइड से कर करके ना। ये मैं फ्राई करूँगी, आप लोग को दिखाऊंगी भी। तो ये मैं इसका मटेरियल बना लिया था, मैंने सोचा चलो ड्रिंक भी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना मिंट ले लिया, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिंट मार्गरीटा। ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट ड्रिंक। तो यहाँ पे जो है मैंने मिंट धोकर अच्छी तरह इसमें पानी डाला, या मैं 2 चम्मच नमक डाल दिए, और 3 चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ। आप लोग ने याद रखना है, जो नमक है वो कम होना चाहिए, चीनी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि इसके साथ में हम लोग इनमें थोड़ी स्प्राइट भी डालते हैं, तो वो बहुत अच्छा सा इसका जो है ना टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 लेमन जो है स्क्वीज़ कर लिए थे। लेमन मैंने ना पहले सोचा 1 डाल लेती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैंने फिर 2 लेमन ले लिए।
तो यहाँ पे लेमन मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ और एंड में मैं ना स्प्राइट की जो बोतल है वो मैं थोड़ी डालूँगी। हाँ जी, मैं अब असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अब आ गई हूँ दोबारा से किचन में, सो डैट कि ना जो चीज़ें मैंने फ्राई करनी थी वो मैं इजीली ना टाइम पर फ्राई कर लूँ। तो अब जी जो मैंने ना कटलेट्स जो कट करके रखे होते तो मैं उसके अब ना जो है बेसन लगा के मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग देखें कितने कितने लाइक टेस्टी लग रहे हैं। तो इस तरह ना मैं जल्दी जल्दी इसको फ्राई करती जा रही हूँ। इस तरह फ्राइड होने के बाद इस तरह की इसकी लुक है। और वो जो मैंने ना शान का पकौड़ा मिक्स मसाला डाला था ना, इवन वो भी बेसन ही होता है, वो जस्ट आप अपने जो नॉर्मल बेसन है ना उसमें थोड़ा सा वो डाल दें तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इजीली ना जो भी आपका जो भी जिसमें आपने डाला है ना, कुछ भी आपने बनाना है तो वो इस तरह बहुत क्रिस्पी बन जाता है। इवन ये काफ़ी फूले फूले से ना लग रहे थे मुझे, बहुत क्रिस्पी थे खाने में भी। तो यहाँ पर मैंने ना डाल दिया था लाइक एक जो था उसका जिसको क्या कहते हैं, उसको शायद पूर कहते हैं, वो एक पूर जो है वो कंप्लीट हो गया था। मैंने ये दूसरी दफ़ा ये डाले हैं तो अब ये भी थोड़े थोड़े रेडिश होने लगे हैं, तो ताकि ना अच्छी तरह जो है पोटैटोज़ हैं वो अच्छी तरह पक जाएं। तो इसलिए ना फिर मैंने साथ साथ इसकी साइड्स चेंज कर ली थी। तो बाकी जो दूसरे मटेरियल्स थे जो मैंने और फ्राई करना था, बॉल्स वगैरह, चिकन चीज़ बॉल्स और दूसरे जो दूसरे पकोड़े थे वो मैंने अलग से निकाल लिए थे उसका मटेरियल। अब इसके बाद मैं उसको फ्राई करूँगी। तो अभी बस मैं ना यही सोच रही हूँ जल्दी टाइम लाइक मैनेज हो जाए और टाइम पर ही सारा कुछ हो जाए ऑलमोस्ट, क्योंकि फ्राई करने के साथ साथ ना टाइम भी बहुत जल्दी गुजर रहा था। इवन मुझे टेंशन भी हो रही थी कि टाइम पे सारा कुछ हो जाए। तो यहाँ पर ना बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, ऑलमोस्ट आई थिंक सो हाफ़ एन आवर रह गया था। तो यहाँ पर ये जो कटलेट्स हैं तो अच्छी तरह फ्राइड हो गए हैं। तो अब साथ साथ ना मैं जो है ना दूसरा मटेरियल जो है वो भी डाल रही थी। तो यहाँ पर जो मैंने वो जो आलू काटे हुए थे ना उसको तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था कि मैंने इसका जो पेस्ट आलू का बहुत थिक सा बनाया था। तो जैसे मैंने फ्रिज में रखे थे ना तो आलूओं ने अपना पानी छोड़ दिया। तो इस तरह भी पानी ये ना लिक्विड ही काफ़ी हो गया। तो इसमें मैंने फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा और बेसन डाल के ना इस तरह फिर मैंने आलू फ्राई किए, उसका वो जो पकौड़े फ्राई किए, साथ साथ फिर वो फ्राइड हो गए थे। तो उसके बाद ना ये मैंने चिकन चीज़ बॉल्स डाले थे, मतलब 4 मैंने डाले, बस 4 ही फ्राई किए थे तो हम दोनों के लिए इनफ थे। तो यहाँ पर जो है हम लोग ना अपनी इफ्तारी कर रहे हैं और ये जी है मेरी प्लेट। और आप लोग भी अपनी इफ्तारी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ। हम लोग से इफ्तारी के बाद मिलती हूँ, ठीक है। आप चिकन चीज़ बॉल का टेक्सचर देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। और हाँ जी, रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। वो जो दाल का मटेरियल था जो मैंने कुकर में विद चिकन रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, तो वो बॉयल हो गया था और इवन वो मैंने बंद भी कर दिया था ना प्रेशर। तो वो ना इसके बाद ना मैं थोड़ा फ्राई करने के लिए चीज़ें बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने मटेरियल ना ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं आ गई हूँ किचन में इसको मैश करने के लिए। मैं इस मैशर की हेल्प से इसको मैश करती हूँ। तो ये ईज़िली मैश हो गया था। चिकन की जो हड्डियाँ थी मैंने अलहदा कर ली थी। अब मैं ना इसके कबाब्स की ना शेप्स अच्छी तरह बना दूंगी। कुछ मैं लाइक अभी रख लूँगी सैरी के लिए फ्राई करने के लिए और कुछ जो है वो मैं वैसे फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं कबाब्स बना रही हूँ, जितने मुझे चाहिए सैरी के लिए वो मैं बना लूँगी। और साथ साथ मुझे एकदम याद आया कि मैंने तो अभी आटा भी इसका लाइक अभी सैरी के लिए मुझे आटा भी गूँधना है, तो मैं इसके बाद ना आटा गूँधूँगी। दैन इसके बाद मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह सो जाऊँगी। फिर आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट सैरी में। तो इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि मैंने आज जो है बहुत चीज़ें बनाई थी। इवन 2 टाइप्स के पकौड़ेस बनाए थे, चिकन चीज़ बॉल्स बनाए थे, ये शामी कबाब्स बनाए थे। साथ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैंने स्पैगेटीज़ भी बनाई थी, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और ये इस तरह के मैंने ना शेप्स कबाब की दे दी हैं, जितनी मुझे चाहिए थी मैंने इस प्लेट में रख दी हैं, बाकी जो है मैंने फ्रीज़ कर ली हैं। तो उसके बाद ना मैंने नमाज़ पढ़ी, तो ना मुझे लाइक थोड़ी कॉफ़ी की तलब हो रही थी, तो मैंने फिर कॉफ़ी बनाई अपने लिए। तो ये देखें कितनी टेस्टी लाइक फोगी फोगी टाइप कॉफ़ी लग रही है। तो चलें जी, अब मैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ। चलें आप लोगों से नेक्स्ट इफ्तारी में मैं नेक्स्ट सैरी में भी मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।